Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. तो गाइस संडे की शुरुआत के साथ हम एक बार Q&A की वीडियो के साथ एक बार फिर आ गए हैं। काफ़ी सारे सवालों की जवाब दिए गए हैं। वीडियो में एंड तक आप लोग जरूर बने रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही वीडियोस रेगुलर रोज सुबह ठीक 9 बजे हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। और अगर आपके मन में भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए। हम कोशिश करेंगे आने वाले संडे को आपके सवाल का जवाब भी हम दे पाए। तो ज़रूर अपना कमेंट में सवाल ज़रूर पूछे और ये वीडियो सभी के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा सवाल आएंगे, उतने ही ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करेंगे हम। तो हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो हमारे और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। शेयरिंग आजकल बहुत कम हो रही है गाइस, क्या करो आप लोग, शेयर बटन फ्री है, इसका यूज़ करो, नहीं तो यूट्यूब शेयर बटन भी हटा देगा। और कुछ लोगों ने वीडियो की रिकमेंडेशन दी है, कुछ वीडियोस अपलोड की जा चुकी है, कुछ अपलोड होने वाली है। तो बने रहे आप लोग चैनल पे। और जिन लोगों ने टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन से जुड़े हुए फीडबैक्स दिए हुए हैं, कुछ फीडबैक हमने डेवलपर्स तक डायरेक्ट पहुंचा दिए, उनके इम्प्रूवमेंट भी हो चुके हैं। सबसे पहला सवाल है मल्हारी तांबे जी का। कहते हैं कि आप कौन सा लैपटॉप यूज़ करते हैं। हमारे पास सैमसंग का नोटबुक 5 है, उसको हम फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। शामू महातो जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में टाइम अनाउंसमेंट वाली सेटिंग ऐड करें। बिल्कुल ये चीज़ जो है मतलब वर्किंग में है, हो रहा है। आने वाले समय में आपको हमारे मतलब एप्लीकेशन में जो है चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में आपको प्ले स्टोर से वैसे इंस्टॉल करना है सभी को। अगर आपने अब तक इंस्टॉल नहीं किया है टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन, इंस्टॉल ज़रूर करें। काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें आने वाले हैं। शाहनवाज जी कहते हैं कि सैमसंग के फ़ोन में मीडिया वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाता है। देखिए एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए स्क्रीन पर फिंगर रख के आपको अप डाउन करना है। और मीडिया वॉल्यूम के लिए पहले तो आपके स्क्रीन रीडर को बोलने से आपको रोकना है, उसके बाद आप मीडिया वॉल्यूम कम ज़्यादा करिए तो वो हो जाएगा। और सेटिंग में से आप वॉल्यूम की का क्या एक्शन है वो आप सेट कर सकते हो। रिंग वॉल्यूम, मीडिया वॉल्यूम वो आप सेट कर लेना मीडिया वॉल्यूम पे, तो आपका जो मीडिया वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा होगा। लेकिन टॉकबैक को आप पहले बोलने से रोके, उसके बाद फिर आप मीडिया वॉल्यूम कम करें, हो जाएगा। मुस्तफ़ा जी कहते हैं कि गूगल क्रोम ओपन नहीं हो रहा, फर्स्ट रन एक्सपीरियंस ऐसे बता रहा है। आप प्ले स्टोर में जाके पहले गूगल क्रोम के अपडेट्स चेक करिए, गूगल के जितने भी ऐप्स से सारे अपडेट्स चेक करिए और उसके बाद फिर आप ट्राई कीजिए। डेटा क्लियर कर लेना एक बार, उसके बाद फिर ट्राई करना हो जाएगा। आपको बस अकाउंट आपका दोबारा से जो उसमें बस साइन इन करना होगा, इशू नहीं आता है। अपडेट एक बार चेक कर लीजिएगा। मोहम्मद जी कहते हैं कि मेरे फ़ोन में पोको M7 प्रो में पावर बटन होल्ड करने पर स्विच टू गूगल असिस्टेंट दिखाता है, जेमिनी दिखाई नहीं दे रहा है। प्ले स्टोर से जेमिनी इंस्टॉल कर दे तो काम भी नहीं कर रहा है। देखिए आप सेटिंग में जाके साउंड एंड नोटिफिकेशन में जाके पहले सेकंड वाला ऑप्शन है, एडवांस में जाके सेकंड वाला ऑप्शन उसको बंद कर दीजिए। और यहाँ पर जहाँ तक बात है आपके गूगल असिस्टेंट वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप सेटिंग में असिस्टेंट चेंज करिए और उसके बाद प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए जेमिनी, तो आप उसको जो है यूज़ कर पाओगे प्ले स्टोर वाला भी। और ये आपके फ़ोन में काम नहीं कर रहा है, ये साउंड एंड नोटिफिकेशन की सेटिंग आती है पोको और रेडमी के डिवाइसेस में समस्या हुई थी, तो उससे आप ये कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। माधवी राय जी कहते हैं कि मराठी टेक्स्ट टू स्पीच कोई अच्छा सा बताया। फिलहाल तो हम अनन्या का यूज़ कर रहे हैं और गूगल का भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन अच्छे से अनन्या का वॉइस रीड कर लेता है, तो आप रीड कर सकते हो। वोकलाइजर में आपको ये वॉइस मिलेगा। पवन कुमार जी कहते हैं कि UPI पिन को हम कैसे बदल सकते हैं। जो भी UPI आप यूज़ कर रहे हो, एग्जांपल के तौर पे गूगल पे अगर आप यूज़ कर रहे हो, प्रोफाइल में जाओ, वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, वहाँ पे चेंज UPI पिन का ऑप्शन आता है। अगर आपको पुराना वाला पता है तो चेंज UPI पिन में जाना है, अगर नहीं पता है तो वहाँ पर आपको ATM से चेंज करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप ATM से भी अपना UPI पिन ईजिली चेंज कर सकते हो। जुबेर जी कहते हैं कि सैमसंग के फ़ोन में गूगल टॉकबैक इंस्टॉल करने वाली एप्लीकेशन पेड हो गई है क्या। मैंने प्ले स्टोर में देखा वो पेड दिखाई, वो उस नाम से 2 एप्लीकेशन है, एक 260 रुपीज़ दिखाता है और एक इन ऐप परचेस है। तो इन ऐप परचेसेस वाली एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा, उस एप्लीकेशन से आप ये कर पाओगे। हामिद बाबा जी कहते हैं कि यूट्यूब में वीडियो और ऑडियो चलाने में समस्या आ रही है, 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेक्चर ख़त्म होने में वाईफाई से डाउनलोड करने पर तुरंत हो जाता है। जब डाउनलोड आप करते हो तो ऑफलाइन में तो अच्छे से चलेगा, हो सकता है कि आपका वाईफाई नेटवर्क प्रॉपर नहीं हो, इसीलिए बफरिंग हो रहा है और उसके लिए आपको टाइम लगता है ना। तो आप अपना इंटरनेट प्रॉपर चेक कीजिए, और अगर ऐसी ही समस्या है तो डाउनलोड करके आप उसको सुन सकते हो, उसमें वाईफाई की ज़रूरत नहीं होती, बस डाउनलोड करने के लिए जो इंटरनेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वैभव जी कहते हैं कि व्हाट्सएप के
पेड फीचर में हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। देखिए इसके लिए डिटेल में हमने वीडियो बनाई थी व्हाट्सएप के पेड फीचर में। कुछ स्टिकर्स, आइकॉन्स वगैरह आप एक्स्ट्रा अलग अलग लगा सकते हो, और कुछ एक्स्ट्रा चैट आप पिन कर सकते हो अपने व्हाट्सएप में। और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आने वाले हैं, लेकिन आने वाले समय में, अभी के लिए तो फिलहाल इतनी ही चीज़ें हैं। और उसके लिए डिटेल वीडियो भी बनाया था हमने व्हाट्सएप प्लस वाला, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। साई किरण जी कहते हैं कि सैमसंग का M31 वाला फ़ोन है और इसमें One UI 4 है, 5 का नहीं आएगा, और जेमिनाई लाइव दिखाई नहीं दे रहा है। तो हार्डवेयर हमने कई बार कहा है कि जेमिनाई लाइव उन्हीं फ़ोन में दिखाई देता है जिनका हार्डवेयर प्रॉपर हो। तो आपका फ़ोन ये काफ़ी पुराना हो गया है। अभी तो पता नहीं M37, M36, M37 चल रहा है, काफ़ी साल पुराना फ़ोन है। तो इसमें समस्या ही होगी ही हार्डवेयर की, तो आप फ़ोन शिफ्ट कर सकते हैं। चिराग जी कहते हैं कि सैमसंग के फ़ोन खरीदने चाहिए नहीं है, फ़िलहाल तो रिकमेंड नहीं करते। नॉर्मल आप 30,000 के अंदर अगर कोई भी सैमसंग का फ़ोन खरीदे तो हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समस्याएं चल रही है। इनफैक्ट फ्लैगशिप फ़ोन्स में जो है टॉकबैक के साथ समस्याएं चल रही है सैमसंग के, तो आप वेट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा One UI 9 के बाद गूगल टॉकबैक आने वाला है, तो उसके बाद सिचुएशन देखी जाएगी, तब हमारे ओर से बताया भी जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कोई भी सैमसंग का फ़ोन खरीदने के लिए, मतलब लेने के लिए। रमेश जी कहते हैं कि पोको के फ़ोन में फ़ोन जब पावर ऑफ करी तो पासवर्ड मांगे, ऐसा कोई सेटिंग है? आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जो पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक का सेटिंग है उसमें जाके आप प्राइवेसी में जाइए, वहाँ पर आपको रिक्वायर पासवर्ड फ्रॉम पावर ऑफ आपको सेटिंग ढूंढनी है। या फिर आप यूनिवर्सल सर्च भी कर सकते हो, अगर वो सेटिंग होगी तो आप उसको एक्टिवेट कर लेना। उसके बाद जब भी पावर ऑफ करेंगे आप, तो आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। शिव जी कहते हैं कि सैमसंग की मोर सिक्योरिटी में कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उनको डिलीट करेंगे तो क्या होगा? यूज़र सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं, यूज़र सर्टिफिकेट डिलीट करेंगे तो ये एक्चुअली जो भी कॉर्पोरेट वाईफाई जब आप यूज़ करते हो ना, तो उसके लिए ये वाईफाई जो मतलब सर्टिफिकेट्स होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, प्राइवेसी के लिए, तो आप डिलीट कर सकते हो। इसकी कोई समस्या नहीं है। वाईफाई में दिक्कत हो सकती है, बाकी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कॉर्पोरेट वाईफाई को यूज़ नहीं करते, इंटरनेट यूज़ नहीं करते, तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होती इससे। राकेश जी कहते हैं कि कलर का ऑप्शन तो बोलना बंद हो गया, पिक्सल पिक्सल बोल रहा है। देखिए वहाँ पर दोनों ऑप्शंस है, आप उसको प्रॉपर चेक करिए वर्बसिटी में, और उसको आप बंद कर दीजिए, तो आपका ये इशू जो है सॉल्व हो जाएगा। जानवी जी कहते हैं कि सैमसंग के फ़ोन से अगर हम आईफोन में शिफ्ट होते तो कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, कौन से स्पेशल चीज़ें सीखनी पड़ेगी? स्पेशल चीज़ों में आपको नेविगेशन सीखना होगा। आईफोन में नेविगेशन अलग होते हैं थोड़े से, जैसे बैक करना, होम पर आना, और जेस्चर परफॉर्म करना। वहाँ पर वन फिंगर एंगल जेस्चर्स नहीं होते, सारे मल्टीपल फिंगर जेस्चर ही होते हैं। डबल टैप, ट्रिपल टैप, 4 फिंगर डबल टैप, 2 फिंगर डबल टैप, यही जेस्चर्स होते हैं सारे। स्क्रब करना और रोटर यूज़ करना, ये सारी चीज़ें सीखनी होगी। इसके लिए तो वैसे वीडियोज़ हमने बना रखे हैं। अब जहाँ तक बात है समस्याओं की कि क्या समस्या आएगी, देखिए गूगल में आपको 15 GB का डेटा मिल जाता है, आईफोन में वो नहीं मिलता, 5 GB मिलता है। स्टोरेज की बड़ी समस्या हो सकती है, अगर आप बड़ा स्टोरेज वाला फ़ोन ले रहे हो तो समस्या थोड़ी कम हो सकती है। बाकी अगर आप एंड्रॉयड पूरी तरह से ओपन सोर्स से यूज़ कर रहे हो, जितना कस्टमाइज आप अगर यूज़ कर रहे हो, तो बहुत सारी कस्टमाइजेशन अभी के टाइम में भी जो है आईफोन में नहीं मिलेगी। हाँ, स्टार्टिंग के 3-4 महीने आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एंड्रॉयड ही अच्छा है, लेकिन हाँ रेगुलर अगर यूज़ कर लोगे तो आप डेफिनेटली आईफोन पे स्विच हो पाओगे। लेकिन हाँ, समस्याएं डेफिनेटली आएंगी ही। राजेश जी कहते हैं कि सैमसंग का फ़ोन है, ब्लूटूथ या स्मार्ट ग्लास कनेक्ट करते हैं तो टॉकबैक की आवाज़ नहीं आती। नहीं आएगी। लेटेस्ट One UI में जो इनके मतलब इनके लेटेस्ट UI में, सैमसंग की जो लेटेस्ट UI है, इनमें समस्याएं हैं काफ़ी टाइम से। जब भी आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो तो आपके टॉकबैक की आवाज़ नहीं आती है, और इसके लिए आपको जो है कंप्लेंट करनी होगी सैमसंग मेंबर पे। बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, अभी जाके कंप्लेंट कर दीजिए। सूरज जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन का यूज़ करते समय इसमें API की मांग रहा है। रिसेंटली इस पर हमने वीडियो भी बनाई थी कैसे API की बनानी है। आप API की बनाइए, उसका यूज़ करिए, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से ऐप को यूज़ कर पाओ, इसीलिए वो चीज़ आपको वहाँ पर दी गई है। तो API की एंटर करिए और यूज़ करिए ऐप को अच्छे से। नीरज जी कहते हैं कि सैमसंग के S26 में इमेज डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिला है लेकिन काम नहीं कर रहा। देखिए हमने कहा ये कि सैमसंग के फ़ोन में फ़िलहाल फ्लैगशिप डिवाइसेस में भी समस्या आ रही है। कुछ UI की समस्या है, कुछ टॉकबैक की समस्या है। One UI 9 में गूगल टॉकबैक इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तो वेट करिए तब तक, और उसके बाद फिर आप इन सब फीचर्स को यूज़ करिए। हिरेन जी कहते हैं कि सेंटेंस बाय सेंटेंस टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में PDF रीड तो करता है, लेकिन नेक्स्ट करने पर पूरा टेक्स्ट रीड करने लगता है। वहाँ पर आपको सेटिंग मिलती है, आप
कैसे पढ़ना चाहते हो, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना चाहते हो, आप सेटिंग कर लो। उसके बाद आपको प्ले बटन के बगल में ही आपको बटन मिलता है, उस पर क्लिक करके आप वर्ड बाय वर्ड या सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको पढ़ना है तो आप इजीली वहाँ पे पढ़ सकते हो। महक जी कहते हैं कि यूट्यूब पर जब लाइक करते थे तो सिलेक्टेड ऐसा बताता था, अब पता नहीं चल पाता है। वापस उस अपडेट को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप नहीं कर पाओगे वापस वो अपडेट नहीं ला पाओगे, क्योंकि ये यूट्यूब की समस्या है। यूट्यूब टाइम टू टाइम अपडेट करता है, इनएक्सेसिबिलिटी बढ़ा रहा है धीरे धीरे। तो वेट करिए और रिपोर्ट करिए, फीडबैक दीजिए यूट्यूब को, ताकि ये सब इश्यूज जो है सॉल्व हो पाए। फिलहाल यूट्यूब की समस्या है ये, अपडेट के कारण, हो सकता है आने वाले अपडेट में सॉल्व हो पाए। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे, जवाब भी समझ में आए होंगे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा सवाल, उतने ही ज़्यादा जवाब, और हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो जाइए शेयर करिए फटाफट वीडियो को। और अगर आपके मन में टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए। कोशिश करेंगे आने वाले संडे में आपके सवाल का जवाब भी हम दे पाए। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।